हेलो बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 8 फूड। सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल। हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 8। शुरू करते हैं इसे। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। ठीक है। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव, ग्रो एंड रिमेन हेल्दी। मीन्स जो जीवित चीज़ें हैं, जो जीवित चीज़ों को जीने के और बढ़ने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव, ग्रो एंड रिमेन हेल्दी। ओके। फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। जो फूड होता है, जो भोजन होता है, वो हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए। वी हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास सेकेंड। हम पहले से ही सीख चुके हैं क्लास सेकेंड में दैट वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। ठीक है। दैट वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। नेक्स्ट क्या है? नाउ फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स। आपको यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया गया है, तो क्या है? अब निम्नलिखित रिक्त स्थानों का हेल्प बॉक्स की सहायता से भरें। तो इसको भरते हैं हम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है? फर्स्ट क्या है? वी ईट फूड टू लिव एंड ग्रो। तो यहाँ पे क्या जाएगा? लिव एंड ग्रो, GROW, ग्रो। क्लियर? फ्लावर इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेन। जो फ्लावर होता है वो हमें किससे मिलता है? ग्रेन से। किससे मिलता है हमें? ग्रेन। ठीक है। उसके बाद में क्या है? आलमंड एंड पीनट्स आर यूज्ड एज ड्राई। तो इसमें आएगा आपका आलमंड एंड दूसरा क्या है? पीनट। तो यहाँ पे लिख देंगे हम आलमंड एंड पीनट। क्या होगा? PEA नट। ठीक है। पीनट आर यूज्ड एज ड्राई। तो यहाँ तक ये हो गया। थर्ड क्या कह रहा है इसमें? फोर्थ है आपका चीज़ एंड कर्ड आर टू मिल्क प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? चीज़, CHEES, चीज़ एंड कर्ड, CURD, कर्ड आर टू मिल्क प्रोडक्ट। क्लियर? फिफ्थ क्या है? चिंटू लाइक्स टू ईट फिश, ही इज नॉन वेजिटेरियन। क्या है वो? ही इज नॉन वेजिटेरियन। तो इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। नॉन, NON, नॉन वेजिटेरियन। ठीक है। TRIAN। क्लियर? नॉन वेजिटेरियन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड इन वेरियस फॉर्म। जो प्लांट्स और ये एनिमल्स हैं, ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं इन विभिन्न फॉर्म में। मीन्स वेरियस फॉर्म में। ठीक है। लेट अस स्टडी दिस इन डिटेल्स। ठीक है। शुरू करते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ। मीन्स यहाँ पृथ्वी पर कई प्रकार के पौधे हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ। दे प्रोवाइड अस मैनी फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल। वे हमें कई रूपों में सामग्री प्रदान करते हैं। दे प्रोवाइड अस मैनी फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल। ओके। सम ऑफ द फूड आर ईटन रॉ एंड सम आर कुकड बिफोर ईटिंग। जिनमें से क्या होता है कि कुछ फूड को हम कैसे खाते हैं? कच्चा खाते हैं, मीन्स रॉ। तो सम फूड को कैसे खाते हैं हम? रॉ। एंड कुछ जो भोजन होता है उसको हम कुकड, मीन्स पका के खाते हैं। बिफोर ईटिंग मतलब खाने से पहले उसको पकाया जाता है। क्लियर? जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है वीट, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पे आपको वेजिटेबल्स दी रखी है। क्लियर? इसके बाद में क्या है? नेक्स्ट दे रखा है आपको वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। हम विभिन्न पौधों के विभिन्न भागों को खाते हैं। ठीक है। वी ईट डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। वी ईट सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। तो हम क्या खाते हैं? सीड्स भी खाते हैं। ठीक है। हम बीज और फल खाते हैं ऑफ सम प्लांट्स एंड रूट्स। ठीक है। स्टेम और लीव्स ऑफ अदर प्लांट्स। तो और पत्ते भी खाते हैं दूसरे प्लांट्स के जो रहते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है? लेट अस
Let us learn how we use various parts of different plants in our food. आइए जाने कि हम अपने भोजन में विभिन्न पौधों के विभिन्न भागों को कैसे प्रयोग कर सकते हैं, मीन्स कैसे प्रयोग करते हैं. ठीक है, तो पहले क्या दे रखा है, सीड्स. सीड्स को क्या बोलते हैं, बीज. ठीक है, तो इसमें द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक व्हीट एंड राइस एंड आर पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. ठीक है, कुछ पौधे के बीज, जैसे कुछ पौधे हैं, द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स मीन्स कुछ पौधों के बीज हैं, जैसे कि व्हीट मीन्स गेहूँ. ठीक है, गेहूँ और चावल ये हमारे दैनिक भोजन का हिस्सा हैं. ये क्या है, हमारे आर पार्ट ऑफ डेली लाइफ मीन्स हमारे दैनिक भोजन का ये हिस्सा है. ठीक है, फ्लावर. फ्लावर क्या है, मैनी ऑफ अस लाइक टू ईट चपातीज. ठीक है, हम में से बहुत से लोग क्या खाना पसंद करते हैं, चपाती एंड ब्रेड डेली. ठीक है, दीज आर मेड फ्रॉम व्हीट फ्लावर. ये किससे बनता है, ये आपका, ये बनता है आपका जो गेहूं का जो आटा होता है, व्हीट फ्लावर. व्हीट फ्लावर को क्या बोलते हैं, गेहूं का आटा. ठीक है, व्हीट फ्लावर इज ऑब्टेन बाय ग्राइंडिंग द सीड्स. तो ये जो आटा है वो किस तरीके से प्राप्त होता है, हम ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं. किसको, सीड्स, जो बीज होते हैं उनको पीसा जाता है. किसके, जो गेहूं के जो बीज होते हैं उनको पीसते हैं. ठीक है, उसके बाद में क्या, वी आल्सो ईट राइस और मेज ग्रेन. हम और क्या खाते हैं, हम चावल और या फिर मक्के के दाने भी खाते हैं. ठीक है, मेज ग्रेन्स विच आर द सीड्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव क्लियर प्लांट्स. दीज आर समटाइम ग्राउंड टू मेक देयर फ्लावर. डोसा एंड इडली. जो डोसा एंड इडली आर प्रिपेयर फ्रॉम अ पेस्ट ऑफ ग्राउंड राइस एंड दाल. मीन्स जो आपका डोसा और इडली है उसको प्रिपेयर किया जाता है, किसके किसका पेस्ट बनाया जाता है, राइस और दाल का. राइस और दाल का पेस्ट बनाकर क्या बनाया जाता है, डोसा एंड इडली बनाया जाता है. क्लियर. इसके बाद में क्या, वी ईट cereals like wheat, rice and corn as they give us energy to do work. Means we eat cereals means क्या होते हैं, cereals में होता है आपका अनाज. हम अनाज खाते हैं जैसे कि गेहूँ, चावल एंड कॉर्न. एज दे गिव अस, क्योंकि ये हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं काम करने के लिए, काम करने की एनर्जी देते हैं. ठीक है, तो इसमें दे रखा है, डू यू नो दलिया, सूजी एंड मैदा आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स ऑफ व्हीट. व्हीट मीन्स जो आपको दलिया, सूजी, आप जो सूजी का हलवा खाते हो ना, तो ये किससे बनता है, ये भी आपका अनाज से ही बनता है. ठीक है, क्लियर. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. इसको जो मीन्स जो गेहूँ होते हैं उनसे बनता है. अच्छा, इसके बाद में आपका दे रखा है व्हीट प्लांट. अपने गेहूँ हैं, गेहूँ के छोटे छोटे से पौधे दे रखे हैं ये. ठीक है, व्हीट फ्लावर, इसका आटा बन गया है. ठीक है, इसकी चपाती बन गई हैं, क्या बन गया, इसके पराठे बन गए हैं, और दूसरा इसकी पूड़ियाँ भी बन गई हैं. ठीक है, तो इनसे इतनी सारी चीज़ें बन गई हैं. अब है पल्सेस. पल्सेस क्या है, मीन्स दालें. ठीक है, दाल दैट वी ऑफन टेक अ लंच एंड डिनर इज मेड अप ऑफ सीड ऑफ पर्टिकुलर प्लांट्स. मीन्स दाल जिसे हम अक्सर लंच और डिनर में लेते हैं, इज मेड अप ऑफ सीड ऑफ पर्टिकुलर प्लांट. ये किससे बने होते हैं, ये सीड्स होते हैं एक पर्टिकुलर प्लांट्स के. सच सीड्स आर बॉइल्ड. ऐसे जो सीड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, सबसे बॉईल किया जाता है, उबाला जाता है. एंड सम स्पाइस आर एडिड. इसमें कुछ मसाले ऐड किए जाते हैं. ठीक है, बिफोर ईटिंग, इनको खाने से पहले. ठीक है, क्लियर. पल्सेस लाइक दाल, पीस एंड ग्राम शुड बी एडिड टू आवर मील्स एज दे हेल्प अस टू ग्रो. मीन्स जो पल्सेस हैं, कैसी पल्सेस हैं, जैसे कि आपकी दाल, पीस एंड ग्राम मीन्स चने, इनको भी ऐड किया जाना चाहिए. आपकी जो हमारी जो मील्स होती हैं उसमें ऐड किया जाना चाहिए, क्योंकि दे हेल्प अस टू ग्रो, क्योंकि ये हमें हेल्प करने में, मतलब ग्रो करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, जैसे आपको पल्सेस दे रखे हैं, पल्स प्लांट हैं ये. ठीक है, इस ये छोटे छोटे इनमें दालें होती हैं इनके अंदर, जैसे पल्स सीड, ये आपके सीड्स हैं. ठीक है, इसके बाद में कुकड पल्सेस, इनको कुक किया गया है, जिसमें छोले वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे ये. ठीक है, तो ये आपको इनको कुक किया गया है. क्लियर. इसके बाद में नट्स क्या होते हैं, वी ऑफन एन्जॉय मंचिंग नट्स लाइक पीनट्स. हम क्या करते हैं, हम कई बार क्या करते हैं, हम अक्सर मूंगफली, अखरोट, काजू और जैसे मतलब मेवा चबाते हैं. ठीक है, ये ऐसे बीज होते हैं, एक सेकेंड, वालनट, कैशू नट्स एंड आलमंड्स.
तो हम वी ऑफन एन्जॉय मंचिंग नट्स लाइक, तो हम मीन्स इस तरीके के हम अक्सर क्या है मूंगफली, अखरोट, काजू जैसे मेवा चबाते हैं। ठीक है, ठीक है। दीज आर सीड्स, ये ऐसे बीज होते हैं विच आर जनरली इटन रॉ, जो कि कच्चे खाए जाते हैं। ठीक है, रॉ मीन्स कच्चे, ओके, कच्चा। ठीक है। नट्स कैन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी, जो आपके नट्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं लॉट ऑफ एनर्जी टू अस, हमको। ठीक है। एंड कीप आवर बॉडी वार्म, और ये हमारे शरीर को क्या रखते हैं, ये वार्म रखते हैं, मीन्स गर्म रखते हैं। इसीलिए इनको जो जो सूखे मेवे होते हैं इनको सर्दियों में खाया जाता है। ठीक है। जैसे आपको पीनट्स दे रखी हैं, पीनट्स मीन्स आपकी मूंगफली हो गई, ये मूंगफली हैं आपकी पीनट्स। वालनट मीन्स अखरोट हैं ये। कैजू नट्स मीन्स आपके ये काजू हैं, और आलमंड्स मीन्स ये आपके बादाम हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये सारे नट्स दे रखे हैं जो सूखे मेवे होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है लीव्स। वी ईट लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, हम विभिन्न पौधों के पत्ते खाते हैं। ठीक है, वी ईट्स लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। लीव्स ऑफ स्पिनच, ठीक है, मेथी, कैबेज एंड मस्टर्ड आर कुकड बिफोर ईटिंग। जो लीव्स होती हैं आपकी, जैसे कि आपकी मेथी हो गई, कैबेज हो गए, मस्टर्ड हो गए, इनको कुक किया जाता है खाने से पहले। इनको कच्चा नहीं खाया जाता, इनको खाने से पहले इनको कुक किया जाता है। ठीक है। दीज आर कॉल्ड ग्रीन वेजिटेबल, इनको क्या बोला जाता है, हरी सब्जी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, इनको हरी सब्जियाँ। ठीक है। एंड आर गुड फॉर आवर हेल्थ, और ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। ठीक है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज़, ये हमें डिसीज़ से प्रोटेक्ट करती हैं। लीव्स ऑफ कोरिएंडर, मिंट एंड करी प्लांट्स आर यूज्ड फॉर गार्निशिंग एंड फ्लेवरिंग आवर फूड। ये जो लीव्स होते हैं किसके, कोरिएंडर के, मीन्स धनिया, मिंट मीन्स आपका पुदीना, करी प्लांट्स, करी पत्ते का नाम आपने सुना होगा। ठीक है। इनका यूज़ किया जाता है गार्निशिंग के लिए, यूज़ किया जाता है मीन्स सजावट के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लेवरिंग मीन्स स्वादिष्ट खाने में स्वादिष्ट खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स दे रखे हैं, मीन्स ये आपके धनिए के पत्ते हैं ये। ठीक है, काफ़ी बहुत यूज हर सब्जी में इनका यूज़ किया जाता है। मिंट लीव्स, पुदीना हो गया। ठीक है, करी लीव्स। ठीक है, तो ये आपके करी लीव्स हैं। ओके, अब बात करते हैं हम स्टेम की, मीन्स तना। तो क्या है, पोटैटो इज़ वेरी कॉमन फूड यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो आपका जो आलू है वो एक बहुत सामान्य भोजन है जो कि पूरे वर्ल्ड में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ नथिंग मीन्स ये क्या है, मतलब कुछ नहीं है, यह और कुछ नहीं है, बट द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ इट्स प्लांट, ये प्लांट्स की एक अंडरग्राउंड तना होता है ये। ठीक है, भूमिगत तना होता है ये। अदर स्टेम्स मीन्स क्या है कि अन्य तने विच आर ओफन ईटन, जो कि अक्सर खाए जाते हैं। कौन से हैं वो आपके, अनियन, जिंजर एंड स्टेम ऑफ लोटस, मीन्स जो आपने कमल ककड़ी का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, जो कि अक्सर ये तने खाए जाते हैं। ठीक है, अदरक और कमल के तने। ठीक है, जैसे इसमें भी दे रखा है आपको, इसमें ये पोटैटो, ये सभी क्या आपके तने हैं ये, इनको स्टेम बोला जाता है। ठीक है, अनियन ये भी आपका क्या है, स्टेम है। क्लियर। आपका जिंजर भी आपका स्टेम है, और कमल ककड़ी भी आपका स्टेम है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं रूट की, रूट्स, जड़ें। ठीक है, तो इसमें जड़े में क्या कह रहा है, रूट्स। द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड, मीन्स जो रूट्स होती हैं कुछ प्लांट्स की, उनको भी भोजन के तौर पे खाया जाता है, फूड के तौर पे खाया जाता है। ठीक है, दीज रूट्स कैन बी ईटन रॉ, ये जो रूट्स हैं इनको कच्चा भी खाया जाता है और पका के भी खाया जाता है, कुकड़ भी खाया जाता है, मीन्स पका के भी इनको खाया जाता है। यू मस्ट हैव ईटन कैरेट, आपने इसको खाया होगा, कैरेट को, रेडिस मूली को खाया होगा, टर्निप एंड बीटरूट मीन्स चुकंदर को भी आपने खाया होगा। ठीक है, ऑल दीज आर रूट्स ऑफ देयर प्लांट्स, ये सभी क्या हैं, रूट्स होते हैं प्लांट्स के। ठीक है, ये सभी क्या होती हैं, रूट्स होती हैं। ठीक है, जैसे आपका कैरेट हो गया, ये क्या, जैसे मान लो आपकी ये ज़मीन है, जब ये यहाँ पे इतने सारे फूल पत्ती से निकल रहे रहते हैं, लेकिन नीचे क्या होती है, रूट्स होती है, इस रूट्स को ही हम खाते हैं। ठीक है, ऐसे चुकंदर का है ये, जैसे मान लो यहाँ पे चुकंदर के ये पत्ते लगे हुए हैं और नीचे ये इस तरीके से ये, तो ये क्या है, रूट्स है, तो इन रूट्स को ही हम खाते हैं। ठीक है, ये आपकी रेडिस हो गया या फिर चुकंदर हो गया। ठीक है, जिसे हम बीटरूट बोलते हैं। क्लियर। इसी तरीके से फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स कीप्स
कीप अस फिट एंड हेल्दी। जो फ्रूट होते हैं, फल हमें क्या रखते हैं, फिट एंड हेल्दी। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज। ये हमें किससे बचाते हैं, डिसीज, बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है। वी ऑल लाइक टू ईट फ्रूट, sweet and juicy fruit like mango, oranges, grapes, muskmelon and watermelon are eaten raw। कैसे खाए जाते हैं इनको, कच्चा ही खाया जाता है। ठीक है। some fruits are cooked। कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनको पकाया जाता है, जैसे पकाकर खाते हैं। and eaten as vegetable, और उनको वेजिटेबल के तौर पे खाया जाता है। ठीक है। जैसे ब्रिंजल हो गया, लेडी फिंगर एंड टोमेटो आर सम सच फ्रूट्स। टोमेटो आर इटन रॉ एज वेल एज कुकड। जो आपका टमाटो होता है उसे कच्चा भी खाया जाता है और उसे पका के भी खाया जाता है, उसे कुक करके भी खाया जाता है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ब्रिंजल तो वेजिटेबल है, जिसमें भी बीज होते हैं वो सभी फ्रूट होते हैं, तो आपका ब्रिंजल भी क्या है, आपका फ्रूट है। ठीक है। तो इसको वेजिटेबल के तौर पे खाया जाता है। ठीक है। फूड फ्रॉम एनिमल्स। फूड फ्रॉम एनिमल्स तो क्या है, प्लांट्स कैन नॉट ऑलवेज fulfill all the needs of all the people in the world। मीन्स जो प्लांट्स हैं वो सारी उसको ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। जो इस संसार के अंदर जो भी लोग हैं उन सभी की उनको नीड्स को पूरा नहीं कर सकते। तो मैनी पीपल एंड एनिमल्स प्रोडक्ट। मैनी पीपल ऐड, जो मैनी पीपल्स हैं वो ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स। कौन से होते हैं वो, लाइक जैसे कि आपका मिल्क, eggs, meat and fish to the food that they eat। ठीक है। milk of some animals, milk of some animals जैसे जैसे cow, buffalo and goat is taken by people all over the world। milk is very good source of nutrients for one and all। मीन्स जो पूरे वर्ल्ड में जो आपका मिल्क है वो सबसे, जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ये क्या, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है फॉर वन एंड ऑल। ठीक है। इट इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके लिए है, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उनके लिए। ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, चीज़, आइसक्रीम, खीर एक्सेट्रा आर लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ अस। ये हमारे द्वारा काफ़ी पसंद की जाती हैं। क्या, जैसे आपकी कर्ड, दही हो गई, चीज़, आइसक्रीम, खीर एक्सेट्रा, ये सभी हम लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद की जाती हैं। ठीक है। इसके बाद में क्या दे रखा है, एग्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स लाइक हैन, गूस एंड डक आर ईटन बाय मैनी पीपल। ठीक है। फिश एज वेल एज द मीट ऑफ सम एनिमल्स इज टेकन बाय मैनी पीपल। फिश और क्या है कि मीट ऑफ सम एनिमल्स, इसको टेकन बाय मैनी पीपल्स। ठीक है। डू यू नो मिल्क इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीट फूड। दूध को क्या कंसिडर किया गया है, एक कंप्लीट फूड माना गया है। ठीक है। इट हेल्प अस टू ग्रो, गिव्स अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज। इसलिए बच्चों को जो दूध ही पिलाया जाता है, क्योंकि दूध में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक विटामिन सी को छोड़कर। ठीक है। उसमें विटामिन सी नहीं होता है क्योंकि दूध खट्टा नहीं होता वो। ठीक है। तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। फूड नीड्स। डिफरेंट पीपल नीड्स एंड ईट डिफरेंट अमाउंट ऑफ फूड। मीन्स जो डिफरेंट, जो विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो उनको ज़रूरत होती है खाने की, किसकी, वो खाते हैं आपका डिफरेंट अमाउंट ऑफ फूड। ठीक है। द टाइप ऑफ फूड दे ईट आल्सो वेरीज। द अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम डिपेंड अपॉन एज। ठीक है। हम एज के अकॉर्डिंग ही द टाइप ऑफ फूड दे ईट आल्सो वेरी। द अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड डिपेंड अपॉन एज, ऑक्यूपेशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड जेंडर ऑफ पर्सन। ठीक है। जो आपकी जो फूड्स की जो फूड खाया जाता है वो डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, आपके ऑक्यूपेशन के ऊपर, आपके फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर और जेंडर ऑफ द पर्सन। ठीक है। तो ये इस तरीके से उसी अमाउंट में आपको फूड कंज्यूम करना होता है। ठीक है। इसके बाद में क्या है, फूड एंड एज। फूड एंड एज फ्रॉम बर्थ टिल अबाउट 4 months of age
मतलब एज के 4 मंथ होने तक क्या करना है, स्मॉल बेबीज टेक मिल्क ओनली। जो छोटे बच्चे हैं वो सिर्फ क्या लेते हैं, दूध, ठीक है। मिल्क इज एबल टू फुलफिल देयर बॉडी नीड्स, क्लियर। वैन ए चाइल्ड इज नियरली 6 मंथ ऑफ एज, जब बच्चा नियरली कितना हो जाए, 6 महीने का हो जाता है, ही या शी इज गिवन सॉफ्ट पीसेस ऑफ फ्रूट एंड सेमी सॉलिड फूड्स। तो उसको क्या दिया जाता है, उसको दिया जाता है सॉफ्ट पीसेस ऑफ फ्रूट, ठीक है, एंड सेमी सॉलिड फूड, ठीक है। इसके बाद में क्या है, द चाइल्ड कंटिन्यूस टू टेक मिल्क आल्सो, ओके। जो चाइल्ड है वो कंटिन्यूस क्या लेता है, मिल्क को लेता है, वो तो उसका कंटिन्यू चलता ही है, ठीक है। उसके बाद में ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड यंग पर्सन नीड टू ईट प्रॉपर अमाउंट ऑफ बैलेंस डाइट, ठीक है। दिस डाइट कैन इंक्लूड राइस, वेजिटेबल्स, चपातीज, दाल, डोसा, इडली, उत्पम, सांभर, फ्रूट, नट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। इसके जैसे कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, बढ़ते हुए बच्चे, जो बढ़ते हैं बच्चे, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन जो होते हैं, यंग पर्सन, उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, नीड टू ईट प्रॉपर अमाउंट ऑफ बैलेंस डाइट, ठीक है। तो वो डाइट कैसे इंक्लूड, डाइट में क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें राइस, वेजिटेबल, चपाती, दाल, डोसा, इडली, उत्पम, सांभर, फ्रूट, नट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, वो सभी उनकी डाइट्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है डू यू नो, क्या है ये, डू यू नो समटाइम वी ईट टू मच, कई बार हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, दिस इज कॉल्ड ओवर ईटिंग, इसको क्या बोला जाता है, ओवर ईटिंग बोला जाता है, एंड कैन मेक अस फैट और ओबेस, ठीक है। ए फैट पर्सन इज जनरली नॉट अ वेरी एक्टिव, जो फैट पर्सन जो होता है, जो मोटा आदमी होता है, वो एक्टिव नहीं होता है, ठीक है, और हेल्दी पर्सन, और वो हेल्दी नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद वी शुड आल्सो ड्रिंक प्रॉपर, हमें ड्रिंक करना चाहिए, प्रॉपर मीन्स पानी पीना चाहिए, अमाउंट ऑफ वाटर अलॉन्ग विद द गुड डाइट, ओके। इन ओल्ड एज पीपल प्रेफर इजीली डाइजेस्टेबल सिंपल फूड, जैसे इन ओल्ड एज मतलब जैसे एज बढ़ती जाती है तो उसमें पीपल को क्या प्रेफर करना होता है, उसमें वो क्या खाते हैं, इजीली डाइजेस्टिव, जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाए ऐसा फूड वो लेते हैं, या फिर उनको इस तरीके का फूड लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में कीवर्ड्स दे रखी हैं आपको, कीवर्ड्स में क्या दे रखा है, फ्लोर में क्या है आपका, पाउडर मेड बाय क्रशिंग ग्रेन, तो ये पाउडर होता है जो कैसे बनाया जाता है, क्रश किया जाता है ग्रेन्स को, ठीक है, अनाज को। उसके बाद में क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड नीडेड फॉर लाइफ, गुड हेल्थ एंड ग्रोथ, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं फूड के अंदर, ठीक है, जो जिसको ज़रूरत होती है लाइफ में गुड हेल्थ के लिए और ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। पोल्ट्री वर्ड क्या होते हैं, फार्म वर्ड, लाइक हैन, जो कि जिन वर्ड्स को फार्म में पाला जाता है ना, वो उनको ही पोल्ट्री वर्ड बोला जाता है, जैसे कि आपकी हैन, डक, एंड हुज एग आर यूज्ड एज फूड, जिनके जो एग्स होते हैं उन्हें फूड के तौर पर खाया जाता है, ठीक है। रॉ का मतलब क्या होता है, नॉट कुकड, रॉ का क्या मतलब होता है, नॉट कुकड, कच्चा, रॉ मीन्स कच्चा होता है, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया है, फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चंस करे जाएंगे, क्लियर। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो और ठीक लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू।